सो आज क्या स्टार्ट करना है हमको, है ना, मतलब अलजेब्रा का पार्शियल पार्ट ख़त्म हो गया, अब स्टार्ट करना है कैलकुलस। सही है। तो देखो अब कैलकुलस में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कंटिन्यूटी से, है ना, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी सही में आ गया तो डिफरेंशियबिलिटी आएगा, डिफरेंशियबिलिटी सही में आ गया तो डिफरेंस सही में आ जाएगा। ठीक। अब देखो सिंपल लैंग्वेज बोले कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है बताओगे? देखो कंटिन्यूटी का मतलब होता है जिसका ग्राफ कंटिन्यूअस हो। समझ रहे हो? मतलब बहुत सिंपल डेफिनेशन है और इवन टॉपिक भी आसान है। ठीक। सो कंटिन्यूटी का मतलब होता है इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग द पेन। बात सही में आ रही है? मतलब किसी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए अपन बना पाए, ऐसा है क्या? देखो जैसे ये मैंने बना लिया, बस हो गई कंटिन्यूस फंक्शन। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन होगी ना। अब मैथमेटिकली क्या बोलोगे इसको? देखो देखो समझना, पहले लिखो इसकी डेफिनेशन, फिर बात करूंगा आपसे। ध्यान से समझना। देखो अच्छा, लिमिट वाले जो कॉन्सेप्ट है ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, वो सब कुछ मालूम होना चाहिए। ठीक। देखो लिखो डेफिनेशन। अ फंक्शन is said to be continuous at a point A। ठीक है, continuous at a point A। अब ध्यान रखना जो पॉइंट A बोल रहा हूं ना, at a point A, ठीक है, सच दैट A जो होगा वो कहां पे होगा, डोमेन, मतलब जब फंक्शन के डोमेन में ही हम बात करेंगे पूरी। अब डोमेन क्या होता है सबको मालूम है, ठीक है ना। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट A, वेयर A कहां होगा, डोमेन ऑफ F। if it is possible to draw the graph of function without lifting the pen। नहीं, ग्राफ ऑफ फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ ए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्राफ ऑफ फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ ए, ऑफ ए विदाउट लिफ्टिंग द पेन, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, पेंसिल जो भी है। आई बात सही में? क्या बोल दिया? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है यहाँ पे, ये जो पॉइंट लिखा है ना, वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, वो पॉइंट होना चाहिए डोमेन में। ठीक। सो डोमेन के वो पॉइंट कंसीडर करेंगे हम लोग जहाँ पे ग्राफ जो है बिना पेन उठाए बना पाए हम लोग। तो ये वर्ड ध्यान रखना बेटा, ये बाद में जाके बड़ा क्रूशियल बन जाएगा, नेबरहुड ऑफ ए। क्लियर है? देखो एक आध मैं ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, तो मुझे बताना इसका ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते नहीं बना सकते, फिर आएंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन पे। ये बहुत सिंपल लैंग्वेज होगी। ठीक, समझना, समझो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बनाया, अब देखो पिछली क्लास में बता दिया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट को रीड कैसे करते हैं, राइट हैंड लिमिट को रीड कैसे करते हैं। ठीक, तो देखो एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, ये इसकी डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ 3, ठीक है, नहीं ठीक है 3 बोल देता हूँ। व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0
एंड 4 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। फाइन, चलो। और दूसरा फंक्शन मैंने लिया तुम लोगों के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू, क्या लूँ फंक्शन में, हाँ ठीक है, व्हाट व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट इज 4 और x इज इक्वल्स टू 0 इट इज 5। ठीक, सही में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा? देखो ये वाली डेफिनेशन यहां पे कैसे काम आ रही है समझना। ठीक, समझो इसका ग्राफ बनाना बड़ा आसान है, नंबर है 3 और 4। सब लोग ईमानदारी से देखना बेटा, है ना, साथ साथ बनाते हो। जितना बोर्ड पे लिख रहा हूं सब तुम्हारे काम की चीज है। x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, ठीक है ना। तो x जब 0 से बड़ा है या 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 3, फंक्शन मतलब y की वैल्यू, तो y3 कहां पे होगा, देखो 1 2 3। x 0 भी इंक्लूडेड है, तो ये मैंने बनाया सर्कल, सॉलिड सर्कल, ठीक है ना। अच्छा, x की वैल्यू 4 जब 0 से बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 4 है, तो ये रहा सॉलिड हॉलो सर्कल, ये x की वैल्यू 4 है। आई बात सही में? क्लियर हुआ? अच्छा, इसको बना ले फिर बात करेंगे अलग से। इसको बना लेता हूं मैं, फिर बात करते हैं। चलो, ये कैलकुलस है, मतलब ही ग्राफ बनाना हमको आना चाहिए अच्छे से, है ना, क्योंकि तभी फील आ पाता है। बिना ग्राफ के फील नहीं आ, एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं ना तो फील नहीं आ पाता। देखो, तो x की वैल्यू जब 0 नहीं है, मतलब चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, सुन रहे हो, x के लिए पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, फंक्शन की वैल्यू 4 है। अच्छा, तो 4 मैं यहाँ बना लेता हूँ, है ना, ये छोटा 1 2 3 4 ये हो गया। 4 से बढ़ा ये, ठीक। चलो, अब x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 5, मतलब 0,5, तो 0,5 यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना। चलो, अब मेरा काम हो जाएगा इस डेफिनेशन से, ठीक है, ये मेरा काम हो गया। चलो फटाफट बना लो बेटा, बना लिया हो तो मैं रिप्लाई कर दो मुझे, ताकि आगे बात कर पाऊँ तुम लोगों से मैं। प्रयोल बना लिया ये, चलो सबने बना लिया। तो अब देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन, ठीक। अब फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट, अभी मैं बात करूँ एट अ पॉइंट, फिर बाद में बात करूंगा इन अ इंटरवल, बात करूंगा, फिर बात करूंगा एवरीवेयर, ठीक। सो फंक्शन सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट ए। अब ए क्या है यहाँ पे, मैं यहाँ पे ए को 0 मान के चल रहा हूँ, ए जो है यहाँ पे 0 फिलहाल, ठीक। और ये जो फंक्शन है, इसमें जो पॉइंट है ए, वो कहाँ आना चाहिए, वो डोमेन में आना चाहिए। ऑब्वियसली भाई, डोमेन का मतलब जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है, भाई ये 0 के लेफ्ट में डिफाइंड है, 0 के राइट में डिफाइंड है, ये भी नॉन 0 पे डिफाइंड है, 0 पे डिफाइंड है। चलो, तो ए फिलहाल 0 हो गया, ठीक। सो इफ इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ ए, सुनना ध्यान से, मैं ए का नेबरहुड समझ रहे हो, 0 का नेबरहुड समझना, 0 का नेबरहुड 0 माइनस एच होगा और 0 प्लस एच। कभी 0 का नेबरहुड -1 और +1 नहीं होता, ध्यान रखना। मतलब बताया ना, बहुत छोटा इंटरवल, बहुत छोटा इंटरवल जिसमें कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, बट एग्जैक्टली बताना पॉसिबल नहीं होता कि किस पॉइंट पे अपन बात कर रहे हैं। सबको बात समझ में आ रही ना, मतलब बहुत माइनर इंटरवल। चलो फाइन। सो अब मुझे बताना है कि जब मैं 0 की तरह अप्रोच करूंगा लेफ्ट हैंड साइड से, सुन रहे हो, 0 की तरह अप्रोच कर रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड से, ये रहा, ठीक। तो ये ग्राफ है 3 पे, ठीक, यहां तक बन गया।
अब जैसे ही मैं क्रॉस करूंगा पॉजिटिव के लिए तो मुझे पेन उठा के यहाँ पे जाना पड़ेगा। आई बात सही में? तो मैंने पेन को लिफ्ट किया ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ किस पे डिसकंटिन्यूअस है, समझ रहे हो? ये ग्राफ किस पे डिसकंटिन्यूअस है? जीरो पे, क्योंकि जीरो के लेफ्ट में से राइट में जैसे ही जा रहा हूँ मैं, मुझे पेन उठाना पड़ रहा है। अभी मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे इसको अपन लोग कि भाई मैथमेटिकली लिखते क्या है इसको, ठीक। अच्छा, ऐसे इसको देखना जरा, जब x इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स इक्वल्स नॉट जीरो, ठीक। तो जीरो के लेफ्ट से राइट में जाने पे देखो, ये है जीरो के लेफ्ट हैंड वाला ग्राफ। जब एक्स की वैल्यू जीरो से कम है तो ग्राफ ये है। बनाते हो बनाते हो बनाते हो। सुनो सुनो ध्यान से, मैं भले ही यहाँ से बना रहा हूँ बट मुझे डिस्कशन किस पे करना है, इस पॉइंट के सराउंडिंग में। इस पॉइंट के सराउंडिंग में मैंने ग्राफ ऐसा बनाया, लिफ्ट किया, क्योंकि मुझे भाई अब जैसी एक्स की वैल्यू जीरो होगी फंक्शन की वैल्यू 5 होगी, ये आ गया। और फिर जैसी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी फिर ग्राफ ये जाएगा। मतलब जैसी मैं जीरो पे आया मुझे पेन उठाए कहाँ रखना पड़ा, 5 पे रखना पड़ा। तो इन दोनों ही केस में क्या देख रहे हो, मुझे ग्राफ बनाने के लिए, जीरो के आसपास ग्राफ बनाने के लिए, बात नहीं कर रहा सर यहाँ इसकी बात नहीं कर रहा, मैं राइट की बात नहीं कर रहा, जीरो के सराउंडिंग में जब मुझे ग्राफ बनाना है तो मुझे पेन लिफ्ट करके ऊपर या नीचे करना पड़ेगा। आई सबको बात सही में क्लियर है? चलो अब देखो, ये तो सिंपल लैंग्वेज हो गई, बता दिया मैंने, है ना। तो सही में तो आगे हाँ सर ग्राफ बिना पेन उठाए बनाना पॉसिबल नहीं है। अब मैथमेटिकली क्या बोलूँगा इसकी डेफिनेशन देखो, बेटा इसको रब कर दूं क्या मैं, इतने पार्ट को रब कर दूं क्या, नोट कर लिया तुमने तो? चलो चलो चलो। सो देखो अब इसमें देखना ध्यान से। अच्छा एक ग्राफ और बना दूंगा तो काम हो जाएगा मेरा, है ना। एक ग्राफ बना दूंगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक लास्ट में ग्राफ बना दूं, कौन सा, ये लो, ठीक है, ये लो, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू 5, ये लो खत्म, ठीक है। ये लो, ये बना दिया मैंने, क्योंकि ढूंढना थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता, या फिर ये फंक्शन ना बना के डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूँ मैं। देखो ये है x की वैल्यू, y की वैल्यू 1, ये है और ये है, क्लियर है? देखो सबको दिख रहा है ग्राफ, बताओ। y, ये मैं 1 मान रहा हूँ, ये पॉइंट जो है ना 0,1। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है मुझे नहीं मतलब, मैंने ग्राफ बना दिया सीधी, ठीक। तो इसमें देखो, इसमें वही सामने आ रही कि जैसे ही मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ जीरो के पास में, यहाँ पे आ गया मैं, तो बिना पेन उठाए मैंने ग्राफ लेफ्ट में ही बना दिया और राइट में बना दिया। तो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। बाकी दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्यों डिसकंटिन्यूअस है? देखो सही में आ गया, देखना समझना बेटा ध्यान से। इस फंक्शन में बात करूँ किसकी, जीरो की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। या जीरो फिलहाल मेरा क्या बन चुका है, ए बन चुका है ना वो। इसमें देखना लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस का मतलब क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू a के लेफ्ट हैंड पार्ट पे है ना, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, तो इस फंक्शन में देखो ध्यान से, सुन रहे हो, इस फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 2 3 4, और जीरो के राइट हैंड में मतलब राइट हैंड लिमिट भी कितनी है 4, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी 5 एट अ पॉइंट। तो ये चीज मेरे पास होना चाहिए। सबको बात समझ में आ गई है? तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि फंक्शन की वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए, फंक्शन की वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ए, और एट अ पॉइंट तीनों जगह फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सेम। और तीनों जगह सेम होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, ये क्वांटिटी कैसी आनी चाहिए, फाइनाइट क्वांटिटी। सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई है, क्लियर है?
किसी को डाउट तो नहीं आया? अब देखो, सुनना ध्यान से। अब कभी कभी सुन रहे, जितने भी कभी कभी हैं सब मैं क्लियर कर दूंगा धीरे धीरे। कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। पहले काम करो, इसको नोट कर लो, फिर आपसे बात कर लूंगा यार मैं, है ना। बिट्स में नोट कर लिया ये वाला, है ना। देखो तो क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ देखो, तो ये तीनों का देखो, एफ और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, मतलब फंक्शन की वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए, फंक्शन की वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ए, है ना। ऑब्वियसली ये प्लस का मतलब नेबरहुड की बात कर रहा हूं मैं, और एट अ पॉइंट ये तीनों वैल्यू सेम होंगी और तीनों की क्वांटिटी वैल्यू क्या आएगी, फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, ठीक। अब बाई चांस क्या तीनों का एग्जिस्टेंस जरूरी है क्या, बताओ। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता क्या कि यार ये दोनों एग्जिस्ट कर जाएं, या कभी ये दोनों एग्जिस्ट कर जाएं? आई बात सही में? देखो तो 2-3 मैं एग्जांपल दे रहा हूं, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखो थ्योरी है, थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लो, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे हम लोग। देखो देखना, डेफिनेशन फिलहाल क्या लिखी मैंने, फिलहाल मैंने ये लिखा हुआ है, ये होना चाहिए ग्लोबल डेफिनेशन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए मतलब पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन की वैल्यू, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस फंक्शन की वैल्यू ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ ए, और एफ ऑफ ए शुड बी, तीनों इक्वल होंगे, हैं। अब ध्यान रखना, सबसे पहले अपन क्या बात करेंगे, इस पॉइंट की, ठीक, समझना। और यहां पे ए क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ऑब्वियसली डोमेन ऑफ द फंक्शन। समझो ये फंक्शन, ये छोटा सा मैंने फंक्शन ले लिया, है ना, ठीक है, चलेगा ना। ये ले लिया मैंने, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड रूट ओवर एक्स माइनस 1, क्लियर है। इसका डोमेन बताना क्या होगा सर, डोमेन मालूम है ना इसका डोमेन है 1 से 1 या 1 से बड़ी वैल्यू। आई बात सही में? अच्छा, तो अब देखना बेटा ध्यान से ना, इसमें मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात ही नहीं कर पाऊंगा तुमसे। ये बात सही में आ रही है? देख रहे हो, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ डिफाइंड होगा, जब x की वैल्यू 1 हो या 1 से बड़ी हो। तो इस केस में अपन क्या देखेंगे, सुनना ध्यान से, इस फंक्शन के लिए इस केस में देखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू, फॉर एग्जांपल a1 है मेरा, 1 प्लस एफ एक्स और एफ ऑफ 1। बेटा क्या सबको ये मेरी बात सही में आ गई? हाँ जल्दी बोलो, रिप्लाई कर दो मुझे एक बार। सर लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों नहीं देखी? देखो 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 मैं क्या बोला, ध्यान से ना, फंक्शन मतलब बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए अपने को। देखो इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, कुछ लिखा थोड़ी, आपको मालूम होना चाहिए। ये जो फंक्शन है इसमें कौन सी वैल्यू आप इनपुट दोगे तो y फाइनाइट आएगा। सबने सीखा 11th क्लास में, स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन हमेशा आता है x पॉजिटिव, तो इस रूट के अंदर कौन सी वैल्यू पुट करोगे, 1 से बड़ी वैल्यू, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू पुट करना यार, x की वैल्यू पुट करना 0, तो क्या आएगा, ये फंक्शन वैल्यू बन जाएगा 0 - 1, दैट इज रूट ओवर -1। ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। आई वैसा ही में नहीं आई? भाई जिसका भी डाउट था कुछ क्लियर हुआ नहीं हो, बताओ, हो गया ना? चलो, तो मैंने बोला कि इसमें अपन देखो ग्लोबली ये तीनों चीज होना चाहिए, ठीक। अब जो यहाँ पे फिर वो ए डोमेन, अब जो पॉइंट डोमेन में नहीं है भाई, यहाँ पे बोलूँगा, आप मुझसे बोलोगे सर आप इसमें क्या बोल के बताओ, चेक करके बताओ
कि x इज इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। हम बात ही क्यों करेंगे भाई बताओ, जब x की वैल्यू -1 है और -1 इसके डोमेन में है ही नहीं तो बात ही नहीं करना मुझे। तो आगे बात सही में क्लियर हो गया। तो इसमें क्या चेक करूंगा मैं, फंक्शन की वैल्यू एट a1 बेसिकली इस क्वेश्चन में, और 1 के राइट हैंड में ये दोनों पार्ट चेक करूंगा, और दोनों सेम आना चाहिए, और साथ साथ में क्या आना चाहिए, फाइन ऑब्वियसली जो भी आएगा फाइनाइट आएगा। क्या सबको मेरी बात सही में आ गई है? मैं रिप्लाई कर दो एक बार अच्छे से। अच्छा एक और लो एग्जांपल, मैं कोशिश करूँ बहुत सिंपल एग्जांपल लो। ये लो तुम्हारे लिए, उसको उल्टा कर देता हूँ। ये लो, क्या अभी भी तीनों चेक करना पड़ेगा? नहीं, देखो 1 माइनस एक्स, इसमें x की वैल्यू क्या होना चाहिए? 1 से छोटी, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू पुट करोगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड। तो ये बेसिकली लिखा क्या है? ये लिखा है डोमेन, मतलब ये डिफाइंड कहाँ पर है? ये डिफाइंड है -∞ से 1 तक, और ये डिफाइंड कहाँ पे था? ये डिफाइंड था x ग्रेटर देन 1 to ∞ पे। सबको मेरी बात सही में आ रही है? हाँ, तो इसमें क्या चेक करूंगा सर? 1 के राइट हैंड वाला पॉइंट तो अवेलेबल नहीं है, 1 के राइट हैंड वाला पॉइंट तो इसमें डोमेन में है ही नहीं, तो क्या चेक करेंगे हम? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या चेक करना चाहिए? मुझे चेक करना चाहिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ओके, और साथ साथ में इसको हम बोल देंगे किसकी इक्वल आएगा? f ऑफ 1 के इक्वल। तो मैंने इस बार क्या चेक किया? मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करी एट 1, कि 1 के राइट में जो पॉइंट था वो इस फंक्शन के डोमेन में ही नहीं है। बोलो हाँ ना, जल्दी बताओ। सब तो देखो इस टाइप के फंक्शन को देखो क्या बोलते हैं, तो ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो स्पेशली आप बोलना चाहे तो राइट कंटिन्यूअस फंक्शन। आप तो ग्लोबल इसको कंटिन्यूअस फंक्शन भी बोलोगे ना, तो भी क्लियर है। अच्छा, और इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड, मतलब पॉइंट और उसके लेफ्ट में कंटिन्यूअस होना चाहिए। चलो आई बात सही में? क्लियर हो गया ये? चलो अब देखो, ये भी सही में आ गया, ये भी सही में आ गया। अच्छा मतलब देखो, अब बाई चांस देखो तीनों का एडजस्ट करना जरूरी नहीं है, सबको सही में आ गया, कोई दो भी एडजस्ट करेंगे तो काम चल जाएगा। तो देखना ध्यान से, इसको रख कर दो बेटा क्या मैं? सबने नोट कर लिया? रब कर दूं क्या इसको? बताओ। प्रांजल नोट हो गया? प्रयोल नोट हो गया? ठीक, चलो चलो अब एक और एग्जांपल जिससे आपका चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। देखो मैंने ये लिया f(x) इक्वल्स टू, चलो ये ले लेते हैं, वही तुम्हारा एग्जांपल 5 माइनस एक्स प्लस x माइनस 5। समझ रहे हो? 5 माइनस एक्स प्लस, और यहाँ माइनस भी हो सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो सो कोई मुझे बताएगा इसका डोमेन क्या आएगा? प्रांजल, प्रयोल, आरुषि, इसका डोमेन क्या आएगा? हाँ देखो ना भाई, अरे ये बोलेगा, ये वाला जो कंडीशन है बोलेगी कि 5 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल 0, मतलब 5 ग्रेटर इक्वल टू एक्स आएगा, मतलब x की वैल्यू 5 या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, और ये बोलेगा कि x माइनस 5 बड़ा होना चाहिए, तो x ग्रेटर दैन 5। ठीक है, तो ये बोल रहा है x की वैल्यू 5 से कम या इक्वल, ये बोल रहा है 5 या उससे बड़ी वैल्यू। तो कॉमन सेटिस्फाई करना, मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट निकालो, तो क्या x इक्वल टू 5 नहीं आएगा? बताओ हाँ या ना?
है ना। अब सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सामने आने वाली है। सुनो 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 सुनो, तो ये एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया है 5। आई बात सही। तो ये जो फंक्शन है डिफाइंड कहां पे है, ये डिफाइंड है एफ एक्स को दिस वन एक्स माइनस 5। तो इस फंक्शन का डोमेन हो गया, क्या हो गया, x इक्वल टू 5। क्लियर है। अब सर ये तो अच्छा, ये डिफाइन एवरीवेयर है कि नहीं, हम तो डोमेन की बात करेंगे भाई। तो देखो अब सुनना सुनना ध्यान से। अब अच्छा, ये तो ये फंक्शन दिख कैसा रहा है, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, बनाना यार थोड़ा सा है ना, चीजें अपन डेप्थ में जाएंगे। तो ये माइनस एक्स एक्स वाई माइनस वाई, तो ये x इक्वल टू 5 पे डिफाइंड है केवल। ये जो फंक्शन है डिफाइंड किस पे है, x कुछ मतलब इसका डोमेन क्या हो गया 5 हो गया ना। अच्छा, तो x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 0। सुनना, मुझे आंसर देने की कोशिश करना। ये रहा, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं है भाई कंटिन्यूअस। देख रहे हो मैं इसमें क्या बोलना चाह रहा हूं, ना लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। अरे तो क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रही, क्यों, क्योंकि उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में तो डिफाइंड ही नहीं ना फंक्शन, डिफाइंड एग्जैक्टली किस पे 5 पे। तो केवल आप इसके बारे में बात करेंगे। हाँ है, जल्दी बोलो, सही है। अच्छा, तो इसका ग्राफ बनाते टाइम मुझे पेन उठाना पड़े, बन गया ना ग्राफ, देखो। हाँ, इसके राइट में बनाना होता है, लेफ्ट में बनाना होता है, तो सोचता ना कि पेन उठाऊं कि नहीं उठाऊं, बन गया ग्राफ, ये लो, फिर से बन गया ग्राफ, फिर बन गया ग्राफ। आई बात सही में। हाँ, तो ये कैसा फंक्शन है, ये है कंटिन्यूअस फंक्शन। सबको बेटा मेरी बात सही में आ रही है, क्लियर है ना। तो देखो मैंने इसका 3 एग्जाम्पल का पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि ये जरूरी नहीं है कि ये तीनों वैल्यू चेक की जाए भाई, जो भी वैल्यू इस फंक्शन के गिवन फंक्शन के डोमेन में होगी ना, उसी के बारे में बात करूंगा मैं। लेफ्ट हैंड वाला पॉइंट डोमेन में नहीं है, छोड़ दोगे, राइट, हाँ, लेकिन सबसे कंपलसरी चीज इस पॉइंट का डोमेन में होना जरूरी है। आई बात सही में, इस पॉइंट का डोमेन में होना जरूरी है। फाइन, देखो लास्ट एग्जांपल और उसके बाद अपन कुछ डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो, तो इस पॉइंट का डोमेन होना जरूरी, इसका मतलब क्या होगा, देखो तो अगला एग्जाम्पल देखो, तुम लोग अगला एग्जाम्पल देखोगे तो क्या बोलोगे, एफ एक्स इक्वल्स टू, मैंने एग्जाम्पल लिया तुम्हारे लिए, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, चलो ये ले लिया मैंने, चलो ये लो, बोलो। अब मैं आपसे बोलूंगा एट एक्स इज इक्वल टू 0, सुन रहे हो, एट एक्स इक्वल टू 0, मैं इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इसकी, किसकी, 0 की। ना लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं ना राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, तो बताएं 0 पे फंक्शन डिफाइंड है क्या ये। सर जैसे ही आप 0 पुट करोगे ना, तो ये फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, जब तक ये फंक्शन किसी पर्टिकुलर इस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा, ना उसके लेफ्ट चेक करेंगे ना राइट चेक करेंगे, वही पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो पॉइंट डोमेन में हो, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है 0 पे डिफाइंड ही नहीं है, जब 0 पे डिफाइंड नहीं है तो कंटिन्यूटी के बारे में बात नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, फाइन। चलो, तो फाइनली कंक्लूजन क्या हुआ कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड स्पेशली ये मस्ट इन बी इन द, और यू कैन से f of a must exist। ये करे ये नहीं करे फर्क नहीं पड़ता, ठीक, सबको सही में आ गया ये,
डाउट तो नहीं किसी को? अब देखो, ये तो सही में आया, कंटिन्यूस कब होगा? जब तीनों सेम हो जाएंगे। अब डिसकंटिन्यूस कब होगा? जब डिसकंटिन्यूस होगा तो क्या देखोगे? शायद ये दोनों इक्वल नहीं आ जाए, शायद ये दोनों इक्वल ना आए, शायद ये दोनों इक्वल ना आए, लेकिन सब तीनों केस में एफ ऑफ ए का एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। क्लियर है? नहीं होगा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस। ठीक, देखो तो मैं क्या कर रहा हूं, एक मल्टीपल ग्राफ बना रहा हूं, सुन रहे हो? मल्टीपल ग्राफ बना रहा हूं, मतलब एक ही ग्राफ में जितने केस बन सकते हैं वो सब बनाऊंगा, किसी में लेफ्ट एडजस्ट करेगा, राइट नहीं करेगा। ठीक है, चलो, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि डिसकंटिन्यू कितने टाइप की होती है, उसका नाम क्या है। ठीक, तो हेडिंग लिखो तुम लोग, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या लिखोगे? टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, यहां तक बड़े डाउट तो नहीं किसी को? बताओ मुझे। तो समझो, अब टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या समझना है कि भाई वो तीन जो वैल्यू थी, तीन वैल्यू में से कब कौन सी वैल्यू हटा दे तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल, देखो ये पॉइंट है 0, समझ रहे हो? मतलब मैंने ग्राफ डिफाइंड कहाँ पे किया है? 0 हो गया। इस पॉइंट का नाम मैंने ए रखा हुआ है, इस पॉइंट का नाम मैंने बी रखा हुआ है, इसको मैंने सी बोला है, x इज इक्वल टू सी, एक्स इज इक्वल टू डी, एक्स इज इक्वल टू ई। ठीक, तो देखो सुनना ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं ए पर, सब लोग अलर्ट होकर सुनना। तो एट x इज इक्वल टू ए पर, सुन रहे हो? इस वाले पॉइंट पे एक काम करो, सबसे स्टार्ट करो 0 से। x इज इक्वल टू 0 पे, समझ रहे हो? x इज इक्वल टू 0 की लाइन ये रही। ठीक, चलो, तो इस पर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं बताओ, जल्दी बोलो। होगा ना भाई? 0 के लेफ्ट में तो ग्राफ मुझे देखना ही नहीं है, ग्राफ बने ही नहीं है, तो 0 के राइट में चेक करो, तो ये 0 पर क्या हो जाएगा? ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो। क्यों होगा? क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स और एफ ऑफ 0 ये दोनों सेम आएगा। देखो ना, 0 के राइट में और 0 पे ग्राफ सेम ही तो आ रहा है। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। सबको सेम आ गया? इसको बोलेंगे राइट कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, चलो। अच्छा, अब ए पर चेक करना, बताना x इज इक्वल टू ए पे कंक्लूड करना जरा। क्या बोलते हो, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बताओ। देखो ए के लेफ्ट में और ए के राइट में क्या ग्राफ सेम हाइट पे है क्या? हाँ सर, है ना, सेम हाइट पे। तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स और लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, आई बात सही में? क्या ये दोनों सेम? मुझे रिप्लाई करो एक बार जरा। हाँ, अच्छा, लेकिन इसमें तीसरी वैल्यू तो है ही नहीं ना, तीसरी वैल्यू तो है नहीं, वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थी। आई बात सही में? यहाँ पे ए के लेफ्ट में फंक्शन की मतलब वैल्यू हाइट निकाल सकते हो, ए के राइट में फंक्शन की हाइट निकाल सकते हो, लेकिन ए पे फंक्शन की हाइट क्या है, ठीक, ये नहीं पता। आई बात सही में? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। क्यों बोलते हैं बता दूंगा अभी आपको। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जब ये दोनों एग्जिस्ट करें लेकिन जो फंक्शन की वैल्यू वो एग्जिस्ट ना करे, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सबको मेरी बात सही में आगे? रिमूवेबल क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि बेटा समझो, लेफ्ट में और राइट में तो मुझे मालूम फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, तो जो इन दोनों तरफ फंक्शन की वैल्यू आ रही होगी वही हम फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर देंगे। सबको बात सही में आ गई बेटा? ये इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फाइन, आगे बढ़ सकता हूँ, बताओ मैं। चलो, अब देखो, सुनना ध्यान से। अब मैं बात करूं बी पर। किससे बात कर रहा हूं मैं? बी पे। चेक करना जरा, बी पे फंक्शन की वैल्यू, बी पे सुन ध्यान से, सब अलर्ट रहना। लिमिट x टेंडिंग टू बी माइनस लिमिट
एक्स टेंडिंग टू बी प्लस, क्या दोनों सेम है? यस और नो? बोलो जल्दी बोलो, क्या दोनों सेम है? क्या बताओ, रिप्लाई करो मुझे। बट लिख दो इसको यहां पे, बट एफ ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। कैटेगरी वही है, डज नॉट एग्जिस्ट, और एफ ऑफ ए इज मिसिंग। चलो, तो एफ बी और एफ बी माइनस, देखो बी के लेफ्ट में और बी के राइट में हाइट सेम है, बिल्कुल सही है फंक्शन। तो अच्छा, लेकिन बी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? सर बी पे फंक्शन जैसी एक्स की वैल्यू बी है, तो फंक्शन मतलब की वैल्यू होगी इतनी, जो भी होगी। तो ये इक्वल तो है, बट ये इसकी इक्वल नहीं आ रहा, तो इसको भी क्या बोलते हैं? ये भी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो गई। इसको रिमूव कर सकते, क्यों? कि भाई मुझे मालूम है ना कि यार ये दोनों जो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, लेफ्ट में जो आंसर आ रहा है, जो राइट में आंसर आ रहा है, वही आंसर में इसको रीडिफाइन कर दो फंक्शन को। सबको बात समझ में आ गई? तो इसको हम फंक्शन को रीडिफाइन करके क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं जो लेफ्ट राइट की वैल्यू है वही फंक्शन की वैल्यू। क्लियर हो गया? तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यहां एग्जिस्ट तो कर रहा है बट इक्वल नहीं है। तो ये दोनों कैटेगरी कौन सी हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फाइन। चलो अब आ जाओ इस पे, अब आ जाओ सी पे। चलो बताओ जरा, तो एट सी एक्स इज इक्वल टू सी, बताओ क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, अच्छा मुझे राइट बता, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है? जल्दी बोलो, लेफ्ट हैंड लिमिट्स। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रीडिंग पॉजिटिव इन्फिनिटी सी के लेफ्ट में, ठीक है? ये तो ग्राफ कहाँ जाके मिल रहा है इस लाइन को? सर इन्फिनिटी पे, और ये फाइनाइट नहीं है, तो हम आगे बात ही नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और द सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी। ठीक, एग्जिस्ट नहीं। अच्छा ये तो और चेक कर लो साथ साथ में, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ सी प्लस और एफ ऑफ सी, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है बट ये नहीं कर रहा, तो क्या बोलेंगे इसको? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। चलिए इधर देखो, डी बताना मुझे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू डी। चलो डी के बारे में बात करें हम लोग, एट एक्स इज इक्वल टू डी। बताओ जरा इसमें क्या हो रहा है? लेफ्ट हैंड तो एग्जिस्ट कर रहा, नहीं एट पॉइंट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू व्हाट? ये ग्राफ शायद गड़बड़ हो गया थोड़ा सा मेरे ख्याल से, हाँ गड़बड़ हो गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू डी एफ एक्स, हाँ वही देखना है। तो ठीक है बेटा, क्या होता है, दिमाग में बहुत सी चीज़ चलती है ना, तो कभी कभी ग्राफ बन पाता है, कभी नहीं बन पाता। डी माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, यस एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ। अच्छा डी पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, बोलो, हाँ एग्जिस्ट कर रही है, जरा डी के लेफ्ट में और फंक्शन की वैल्यू डी पे एग्जिस्ट कर रही है। अब डी के राइट में, तो मैंने नो डाउट थोड़ा सा ग्राफ को ये नहीं बनाना था, मुझे ये नहीं बनाना था, तो चीज़ें सही में जाती मुझे। देख रहा है, वही तो मुझे बताया था। एक्चुअली ग्राफ में कौन सा रीड करूं? डी के लेफ्ट में ये वाला है ना, ये होगा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे जाएगा माइनस इन्फिनिटी, नहीं डी के राइट में एडजस्ट कर जाएगा ये तो, नहीं यही था, यही सही था, है ना। तो जी इसको हटाना पड़ेगा मुझे, इसको हटाना चाहिए, क्योंकि डी के लेफ्ट में एडजस्ट कर रहा है, समझ रहे हो? डी के लेफ्ट में एडजस्ट कर रहा है, ग्राफ बना हुआ है। डी के राइट में तो फाइनाइट वैल्यू आ गई ना भाई, डी के राइट में ग्राफ ये आ गया,
इसको मुझे इनफाइनाइट करना था, इसको ऐसा करता ये। हाँ, अब आएगा थोड़ा सा कुछ कंक्लूजन, ऐसा कर लो। डी के राइट में कौन सा ग्राफ इंक्लूड करूँ मैं? एक हटाना पड़ेगा 100%, ये हटेगा। हाँ जी, हाँ सी के राइट में गड़बड़ है ना, ठीक है, एक आध पॉइंट हटा देते हैं, ये हो गया। देख लेते हैं अपन। डी के लेफ्ट में तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। डी का राइट हैंड लिमिट मुझे इन्फिनिटी बनाना है, क्या? माइनस प्लस इन्फिनिटी हो गया ना, प्लस इन्फिनिटी। देखो डी के राइट में ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी भी आगे। आई बात सही में? तो लिमिट x टेंडिंग टू d प्लस एफ एक्स इज इन्फिनिटी, और यू कैन से डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, e पर चेक कर लो जरा, यही गड़बड़ हो रही है। e पर चेक कर लो, तो e के लेफ्ट हैंड लिमिट इन्फिनिटी करना है मुझे। चलो, लेफ्ट हैंड लिमिट तो फाइनाइट है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइनाइट, ये आंसर मिल रहा है। राइट हैंड लिमिट ग्राफ मुझे इन्फिनिटी बनाना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस, नहीं दोनों तरफ सेम कैसे हो सकता है भाई? दोनों तरफ सेम कैसे हो सकता है? एक काम करो, हटाओ, इस चीज़ को हटा दो, अननेसेसरी जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना, इससे हमारा काम चल जाएगा। लेफ्ट एडजस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, राइट एडजस्ट कर रहा है। यहाँ पे लेफ्ट एडजस्ट कर रहा है, राइट एडजस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, सफिशिएंट काम हो गया हम लोगों का। हमारा पर्पस था कि तीनों में से कौन कौन सी वैल्यू हटाना चाहिए हमको। देखो फाइन, तो सबको सही में आया भाई, नहीं आया कि भाई अकेले मैं समझे जा रहा हूं? प्रियोल चीजें हाँ सही में आ गया ना? मतलब मेरे को तीनों वैल्यूज में से किसका एग्जिस्टेंस सबसे ज़्यादा जरूरी है? हाँ, तो देखो इन सबको मैं क्या बोलता हूँ, जब भी एक भी वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। सुन रहे हो? एक भी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, चाहे वो राइट हैंड लिमिट हो जाए, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाए, चाहे एट अ पॉइंट हो जाए, तो ये सब किस में आते हैं? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी क्यों? समझो, इसलिए ऐसा होता है भाई, यहां तो मुझे मालूम था कि लेफ्ट और राइट में फंक्शन की वैल्यू सेम आ रही है, और जो वैल्यू फंक्शन की लेफ्ट और राइट में, वही मैं फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट कर दूं। लेकिन यहां पे नॉन रिमूव क्यों बोलते हैं इसको हम लोग? कि भाई राइट में फंक्शन की वैल्यू क्या है पता है, पर लेफ्ट की लिमिट है जिसके दोनों तरफ फंक्शन की वैल्यू सेम आना चाहिए, तो लेफ्ट में तो फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, तो पता नहीं क्या मानूं उसको मैं। इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग क्या? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सबको बेटा बात समझ में आ गई? वैल्यू फाइनाइट है बट एग्जिस्ट नहीं कर रहे, एग्जिस्ट कर रही है, तो दोनों को, तीनों को सेम कर दो, क्या बन जाएगा? फंक्शन कंटिन्यूअस। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। फाइन, चलो बेटा कंप्लीट करो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक, चलो तो लिखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट। डिस्कस the continuity of function। देखो अभी जो बात कर रहा हूं ना मैं, इससे बात कर रहे हैं अपन एट अ पॉइंट की बात, ठीक है ना? फॉलोइंग फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट। फाइन, देखो पॉइंट फिलहाल दिया हुआ है इन्होंने 1/2। देखो तो पहले फंक्शन डिफाइंड है, तो सबसे पहले चेक करना फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड है भी कि नहीं है। वन बाय नहीं, तो मेरे ख्याल से ये फंक्शन 0 से 1 पे डिफाइंड है। ये जस्ट चेक करने के बाद जरा, हाँ
0 से 1/2 1/2 1/2 से सॉरी ये 1 होगा, ये 1 होगा, समझ रहे हो? मतलब हर जगह डिफाइंड हो सकता है ये। फिलहाल मैं बात किसकी कर रहा हूँ मालूम है? ये 0 से 1 पे, बात सही में आ रही है? 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से 1/2 1/2 1/2 से 1, तो यूनिट इंटरवल में इसकी डेफिनेशन है। चलो, तो कहाँ चेक करना है? चेक करना है 1/2 पे फंक्शन की डेफिनेशन, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। देखो सुनो, तो जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं समझना अच्छे से, लिमिट लिखते कैसे हैं बताते। देखो मैं बात कर रहा हूँ एट x इक्वल्स टू 1/2, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, क्या 1/2 पे फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट है? यस। x की जब वैल्यू 1/2 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब राइट हैंड लिमिट, सुन रहे हो? अब निकालो राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा ये? यस, लिमिट x टेंडिंग टू हाफ प्लस, रजनीकांत 1/2 प्लस, जब x की वैल्यू 1/2 प्लस तो फंक्शन कौन सा आएगा? ये मतलब कंडीशन कौन सी आएगी? फर्स्ट सेकंड थर्ड। वी आर अप्रोचिंग टू 1/2 प्लस, मतलब 1/2 के राइट हैंड से हम अप्रोच कर रहे हैं। मन की देखो देखो, मत परेशान हो। ये x टेंडिंग टू 1/2 प्लस, मतलब x की वैल्यू क्या है? 1/2 प्लस समथिंग है, तो x को रिप्लेस किससे करोगे आप? 1/2 प्लस समथिंग। तो 1/2 से बड़ी वैल्यू कहाँ पे है? x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है यहाँ, तो थर्ड वाली कंडीशन में क्या करोगे? अब x को रिप्लेस करना 1/2 प्लस x। सबको बेटे बात से में आ गई क्या? बताओ। रजनीकांत सही में आ गया? चलो, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, x को रिप्लेस करो हाफ प्लस s से, मतलब ये वाली कंडीशन में। तो रिप्लेस जब करोगे 3/2 माइनस हाफ प्लस h। अब h को 0 पुट करना, जब h को 0 पुट करोगे तो कितना आएगा? 3/2 माइनस 1/2 माइनस h। तो जब h को 0 पुट कर दिया हम लोगों ने, 0 बन गया, 3/2 1 आएगा इसका आंसर। चेक करना, सही है ना? हाँ सही है। ओके, अब निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लिमिट x टेंडिंग टू हाफ माइनस, मतलब हम क्या कर रहे हैं? 1/2 के लेफ्ट से 1/2 पे अप्रोच कर रहे हैं, तो x को रिप्लेस किससे करोगे? हाफ माइनस s से। 1/2 के लेफ्ट हैंड वाला पॉइंट क्या होगा? 1/2 माइनस h, सही है। अच्छा, 1/2 माइनस h, तो x की वैल्यू 1/2 से कम कहाँ पर है बताओ? x की वैल्यू 1/2 से कम कहाँ पर है? यहाँ पे है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में ये पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/2। चेक करना सही कर रहा हूँ क्या मैं? हाँ सही कर रहा हूँ। चलो, अब जैसे ही h को 0 पुट करोगे तो क्या दिखेगा? बोलो, सही है ना? इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 और 1/2 के राइट में तो ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हैं, 1/2 के लेफ्ट में बनाने की कोशिश करोगे तो पेन मुझे उठाना पड़ेगा। दैट मीन्स सिंस लिमिट x टेंडिंग टू वॉट हाफ प्लस इज इक्वल्स टू लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू, सिंपल सी बात है, अपन तो बोल रहे हैं ना, जब तक लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट की बात नहीं होगी आगे बात करनी पॉसिबल नहीं है, खत्म, ठीक है। तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, फाइन। दैट मीन दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई क्या? बताओ, डाउट तो नहीं किसी को? आगे बढ़ सकता हूँ क्या मैं? रब कर दूं इसको?
बेटा सभी नोट कर लिया? आगे बढ़ो, चलो। अब तो यही करना है, बार बार यही करना है। अब डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आएंगे, उसको डील करना है मुझे। जब स्पेशल फंक्शंस आएंगे तो अलर्ट होना पड़ेगा मुझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, अब देखो सुनो, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, जब भी मॉडुलस फंक्शन आएगा, बात समझ में आ रही है? जब भी मॉडुलस फंक्शन आएगा ना, वो कंटिन्यूस 100% होगा। आई वैसे में उसका नेचर ही ऐसा होता है, बाद प्रूफ भी कर लेंगे हम लोग। देखो, तो शो दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। देखो समझना, सुनो, समझ रहे हो? यहां पे क्या बोला है, x इज इक्वल टू 0। तुम तो इस फंक्शन को 0 पे, 1 पे, 2 पे, हाफ पे, कहीं भी इसका जब ग्राफ बनाते हैं ना हम लोग, तो कंटिन्यूस बनता है। ठीक, तो फिलहाल 0 पे बोला है ना इन्होंने, चलो बना लो। देखो समझो समझो, तो या तो इसको रीडिफाइन कर लो, और रीडिफाइन करने की इच्छा नहीं हो रही हो डायरेक्ट कर सकते। देखो समझो, रीडिफाइन कैसे करते बता देता हूं। नेचर चेंज कहां पे हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग, सुन रहे हो? तो जब मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, x, जब x पॉजिटिव होगा, और जब मॉड ऑफ x नेगेटिव होगा, तो x नेगेटिव होगा, तो मॉड ऑफ x का आंसर कितना आएगा, -x। क्या सबको मेरी बात सही में आ गई बेटा? मॉड x का नेचर क्या होता है? मॉड x का नेचर होता है कि जब x पॉजिटिव होगा तो मॉड ऑफ x का आंसर x ही होता है, और जब x नेगेटिव होगा तो मॉड ऑफ x का आंसर कितना आता है, -x। तो वही मैंने इसको चेंज नहीं किया, इसके अकॉर्डिंग मैंने डेफिनेशन चेंज कर दी। तो ये हो गया x और ये हो गया 3x। बस चाहो तो ऐसा कर लेना, नहीं डायरेक्ट भी करना सिखाऊंगा आपको। देखो चलो, सो एट जीरो एफ ऑफ 0 बताओ कितना आएगा। सो जब x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है तो फंक्शन ये है, 0 पुट कर दो, फाइनाइट क्वांटिटी आ गई। ठीक, चलो अब देखो राइट हैंड लिमिट, सुन रहे हो? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 प्लस मतलब 0 के राइट हैंड वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तो x को रिप्लेस करो 0 प्लस समथिंग से, तो x की वैल्यू 0 प्लस समथिंग पुट करेंगे तो कहाँ, कौन सी कंडीशन में, नहीं तो आएगी, फाइन। तो ये हो जाएगा 0 प्लस h, और जैसे ही h को 0 पुट करेंगे आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। उत्कर्ष यहाँ तक बात समझ में आई नहीं, बताओ आ गई ना? हर्षवर्धन क्लास में हो तुम लोग, नहीं हो भाई बताओ? हर्षवर्धन नहीं है, उत्कर्ष, उत्कर्ष चलो कोई दिक्कत। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने बोला हाँ चलो वही पॉइंट चल रहा था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, सुन रहे हो? तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू, 0 के लेफ्ट में फंक्शन की जब वैल्यू चेक करोगे तो ये वाली कंडीशन आएगी। तो देखो आप क्वेश्चन कितने स्मूथली जा रहे हैं, समझने में बहुत टाइम लग गया। तो 3 माइनस एच, ओके, हमको मेनली डील एल्जेब्रिकली करना है। 0 आ गया, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू, 0 के राइट में फंक्शन की वैल्यू, और 0 के लेफ्ट में फंक्शन की, तीनों जगह फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, सिंस
लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस और एफ ऑफ 0 तीनों सेम है, सो एफ इज कंटिन्यूस। एट एक्स इक्वल्स टू 0। इवन देखो पता है ना, किसी भी और पॉइंट पे चेक करोगे कंटिन्यूस आएगा। क्लियर है? चलो कंप्लीट करो बेटा इसको, है ना। समझ रहे बेटे? इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना हो कर लेना, समझ रहे हो, बट रीडिफाइन करना अभी सीख लो या बाद में सीख लो, सीखना तो पड़ेगा। सुन रहे हो? बताओ कैसे करूं? इसको डायरेक्ट कर दूं कि रीडिफाइन करूं? जल्दी बोलो। चलो अब रीडिफाइन करना सीख लो सब लोग, क्योंकि सिंगल मॉड है ना। अब दो मॉड है। अब सुनना ध्यान से फिर समझो। तो मॉड ऑफ एक्स के आंसर दो आते हैं, है ना, जब x पॉजिटिव होता है और जब x नेगेटिव होता है। अब सुनो, वैसे यहाँ पे मॉड के अंदर क्या लिखा है बेटा? एक जगह लिखा है x-1, एक जगह लिखा हुआ है x-2। तो देखो आपको रीडिफाइन जब करोगे ना, तो पहले आप निकाल लो क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जिस पॉइंट के सराउंडिंग में नेबरहुड में नेचर चेंज होता है। तो चेंज कहाँ पे होगा? इसका नेचर चेंज होगा 1 के सराउंडिंग में और इसका नेचर चेंज होगा 2 के सराउंडिंग में, मतलब 2 के नेबरहुड में। ठीक, चलो फाइन। आगे बात सही में। तो अब कैसे इंटरवल क्या आ गया? इंटरवल ये आ गया कि -∞ से लेके 1 तक ग्राफ को स्प्लिट करेंगे हम लोग, 1 से लेके 2 के बीच में और 2 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। क्लियर हो गया ये? अब चलो रीडिफाइन कर लो। मतलब ये पार्ट ऑफ कंटिन्यूटी नहीं है ना, अलग चीज़ बता रहा हूँ। देखो, तो जब x की वैल्यू क्या है 1 से कम है, पहला इंटरवल। x की वैल्यू कहाँ है 1 से ज़्यादा बट 2। देखो इनइक्वलिटी को परेशान मत हो, इक्वलिटी का साइन यहाँ लगा रहे हो यहाँ लगा रहे हो, उसको लिए परेशान नहीं होना है। और x की वैल्यू 2 से बड़ी, इसको लेके परेशान नहीं होना, यहाँ भी लगा सकते हो। देखो चलो अब सुनो 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 सुनने ध्यान से। x की वैल्यू जब 1 से कम लूंगा मैं, सुन रहे हो, जब x की वैल्यू 1 से कम लूंगा मैं, ठीक, मान लो अज्यूम कर लो 0 है, पुट करना है यहाँ पे। सर ये जब 0 पुट तो ये नेगेटिव आएगा, तो जैसी मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू आई, पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? माइनस का साइन लगा के, ये भी नेगेटिव आएगा। क्या सबको बेटा मेरी बात सही में आ गई क्या? ये यदि मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो क्या करो, मॉड हटाओ, माइनस साइन लगा दो। चलो इधर देखो, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो ये इंटरवल तो ये मॉड पॉजिटिव आंसर देगा, ये आपको नेगेटिव आंसर देगा। मतलब इसका मॉड हटाने के बाद हम प्लस साइन लगाएंगे और इसका जब मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा आंसर? नेगेटिव। क्या सबको ये बात सही में आ गई? मुझे रिप्लाई कर दो बेटा एक बार। प्रियोल, देवेंद्र, चलो मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, मॉड हटाओ पॉजिटिव बना दो। अच्छा, x 2 से जब बड़ा होगा, जब x 2 से बड़ा होगा तो क्या होगा? ये भी पॉजिटिव आंसर देगा आपको, ये भी पॉजिटिव आंसर देगा। मतलब ये हो जाएगा x-1, ये हो गया, बस खत्म। तो इसकी शक्ल फिर चेंज कर देगा अच्छे तरीके से। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो -2x और -1 फिर +1 +2 +3, ठीक। जब x 1 से 2 के बीच में होगा, 2 से छोटा होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर देगा 2 - 1 1। और जब ये आंसर होगा x के लिए 2 से बड़ी होगी तो हो जाएगा 2x - 3। तो ये हमने क्या किया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और रीडिफाइन कर दिया हमने। कैसे किया? सही में आ गया। क्लियर है? अब देखो 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 देखो,
मुझे कहाँ चेक करना है? मुझे चेक करना है 1 और 2 पे चेक करना है, फिर 1 पे चेक कर रहा हूँ मैं। देखो फंक्शन का कंटिन्यूस होना कंपलसरी है, हो जाएगा, मॉड फंक्शन कंटिन्यूस होता है। ठीक, देखो x की वैल्यू 1 पुट करना, कहाँ पुट करोगे सर? x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये रही फंक्शन की वैल्यू। ठीक, ये क्वेश्चन गिवन है। फाइन, चलो 1 के लेफ्ट में x की वैल्यू जो 1 से कम है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 माइनस h। चलो x की वैल्यू 1 माइनस समथिंग, मतलब 1 छोटी वैल्यू है, तो कंडीशन कौन सी आएगी? ये वाली कंडीशन आएगी। ठीक है ना, तो इस वाली कंडीशन में x को रिप्लेस किससे करोगे? 1 माइनस h से कर दो। समथिंग इज रॉन्ग, नहीं सही, नॉट समथिंग इज रॉन्ग, सही है, माइनस आएगा ना। तो जैसे ही h को 0 पुट करोगे तो -2 + 3 दैट मीन्स 1, और लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू, 1 के राइट में फंक्शन की वैल्यू कहाँ आएगा? ये आएगा कंडीशन, 1 आएगा आंसर। ठीक, एट अ पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए, राइट हैंड साइड ऑफ ए, तीनों जगह फंक्शन की वैल्यू क्या है? सेम है। इसका मतलब फंक्शन क्या है? 1 पे कंटिन्यूस है। सबको बात सही में आगे बेटा? ये कंप्लीट कर लो, और रीडिफाइन करने की इच्छा नहीं हो तो भी काम हो जाएगा। देखो अब बिना रीडिफाइन किए भी करना हो ना, तो देखो मैं 1 पे कर चुका हूँ ना, एट x इक्वल टू मैं 2 कर देता हूँ मैं। देखो सुनो f2 निकाल राइटली, तो सब जगह 2 पुट करो, दिक्कत थोड़ी है। 2 - 1 2 - 2, तो ये 0 जाएगा, मॉड ऑफ 1 इज 1। सही है। अच्छा, अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, कुछ नहीं सोचना कि ये वैल्यू कहाँ पुट करना है मुझे, सुन रहे हो? कहाँ पुट करना है? फंक्शन तो एक ही है, सब जगह पुट कर दो। लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h, तो ये आएगा 2 माइनस h, फिर 2 प्लस h -1 प्लस, यहाँ पुट करो तो 2 माइनस h -2, ये तो कैंसिल हो जाएगा। सही है, सही, 2 प्लस h आना चाहिए नहीं यहाँ पे। हाँ, अच्छा, अब जब h को 0 पुट करोगे, सुन रहे सब लोग, h को 0 पुट करोगे क्या बचेगा? 2 - 1 1 का मॉड 1, यहाँ पे h को 0 कर दिया तो आंसर वैसे ही 1 आ गया। ठीक है, तो आंसर इसमें, तो 2 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, 2 के राइट में फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई है। अब 2 के लेफ्ट में और चेक कर लो, LHL, तो 2 माइनस, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस h, सुन रहे हो? तो 2 माइनस h कहाँ पुट करोगे? फंक्शन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 2 माइनस h -1 प्लस 2 माइनस h -2। सॉल्व करना, सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा मैं? तो ये हो जाएगा 0, हो जाएगा 1, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस h प्लस मॉड ऑफ माइनस है, h को 0 को आंसर कितना जाएगा? 1। फाइन, तो रीडिफाइन नहीं भी करना हो तो भी स्मूथली आपका आंसर जाएगा। तो तीनों वैल्यू चूंकि सेम आ रही है तो फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस। फाइन, चलो तो अब क्या करना है? यही क्लास को स्टॉप कर रहे हैं हम लोग। ठीक, अब बाकी जो क्वेश्चंस है ना वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब लीव करना चाहो तुम लोग कर सकते हो। फाइन, चलो।